रंडा कोरड़ में रूपलाल चौहान जी की हत्या एक अनीस नाम के व्यक्ति ने कर दी थी। ये रूपलाल का परिवार है, ये सबसे बड़ा लड़का है और उसके बाद ये बेटी है और एक वो बेटी है और एक ये 4 बच्चे हैं उसके। माँ इसकी पहले भी मृत्यु हो चुकी थी और इस झोपड़ी में रह रहे थे। ये झोपड़ी है इनकी, कुछ रहने नहीं था। इस कंबल के नीचे इसे गांव वालों ने सहारा दे करके इसी में रूपलाल रहता था, इतना गरीब था। हालांकि उसका प्रधानमंत्री आवास में सूची में नाम था, माननीय प्रधानमंत्री जी आवास योजना के अंतर्गत, लेकिन रहने के लिए कुछ नहीं था। तो हम लोग उसकी मिट्टी में आए थे, तो ये हुआ इसके रहने की व्यवस्था की जाए। तो मैंने ये कहा था इसको यहाँ पे हम लोग एक कमरे का आवास बना देंगे सब लोग मिल करके सहयोग से, और आज उसका भूमि पूजन करने का हम लोगों को सहयोग प्राप्त हुआ। मैंने उस दिन तहसीलदार महोदय से और वो जो यहाँ लेखपाल थे उनसे भी कहा था इसका राशन कार्ड और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, सुमंगला योजना है, कि जिसमें बच्चों का 4,500 रुपया महीना रहता है, मिलता है, तो उसमें अभी तक मैंने जानकारी किया तो वो नहीं हुआ है। आज भी मैं एसडीएम से बात करूंगा कि यहाँ पे आकर के अभी तक ऐसा क्यों हो, क्या नहीं हुआ है। इसके आधार कार्ड नहीं है प्रधान जी, इनके आधार कार्ड आप तत्काल बनाएं, और जब तक आधार कार्ड, ये भी एक दिक्कत है अगर उसने नहीं किया है, और हाँ इनके बना करके आधार कार्ड बनेगा तभी किसी योजना का लाभ जब मिलता है, जब कोई आधार कार्ड मस्त है पूरी तरीके से। तो इनका आधार कार्ड बन जाए तो उसका भी करा दिया जाएगा। ये 10 बाई का कमरा हम लोग बना दे रहे हैं 15 दिन के अंदर। कहाँ गए मिस्त्री? 15 दिन के अंदर, ये 20 दिन के अंदर ये कंप्लीट कर दो इतनी ठंडी में, ताकि ये लोग इनको हम लोग वहाँ व्यवस्थित पहुँचा सकें, ये हो जाए। और हम लोग अपने एक सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि ऐसे बुरे वक्त में हम सभी लोग मिल करके इन लोगों का सहयोग कर सके हैं। और मेरा इतना ही कहना है कि गरीब क्षेत्र है और ऐसी घटनाएं न करें कि जैसे उस व्यक्ति ने किया। और एक परिवार के 4 बच्चे हैं जो पूरी तरीके से अनाथ हैं, तो जो भी और भी जितनी योजनाओं का हो सकेगा ये तो हम लोग अपनी व्यवस्था से कर रहे हैं, इनको दे रहे हैं। बाकी जो भी रहेगा वो हम लोग किया जाएगा और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इसको देख करके इनके आधार कार्ड तत्काल करके व्यवस्थित करके जो भी लगे ऑनलाइन में करा करके, आप जिम्मेदार पद पे हैं तो ये इतना आप काम कराइए, बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आधार कार्ड बन जाएगा तो सरकार की जो भी योजना है और माननीय योगी जी की भी अच्छी योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं, उन योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। पूरे गांव वालों से भी मेरा निवेदन है कि हम सब लोग सहयोग करें। इनका जब सहयोग होगा तो निश्चित तौर से एक ऐसी क्रांति जाएगी कि अगर कोई भी हमारे घर परिवार में किसी के साथ ऐसा हादसा होता है, ये तो मर्डर हुआ, मारा गया, उसको जेल भिजवाया गया, लेकिन कभी दुर्घटना हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, ऐसे परिवार हैं। हमारी सामाजिकता तभी पूरी तरीके से लगती है हम जब अपने गांव का और अपने उसको प्रयास करें। तो इसमें एक पहल है हम लोगों ने की। एक और इससे पहले आपने देखा होगा, जैसे उसको मैंने 2 लाख रुपए की व्यवस्था, एक गर्भवती महिला थी, उसकी पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसको हम लोगों ने किया था। तो वहाँ ब्लॉक में उसका मैंने मुख्यमंत्री आवास, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि अगर 50 साल से कम आयु है और उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है घर के मुखिया की, तो उसको आवास मिल जाएगा। तो उस योजना में मैंने उसको आवास के लिए कहा है, और ये अभी उसके बाप के नाम था तो आगे आ जाएगा, लेकिन उसको इससे नहीं रहेगा। मैं भी अधिकारियों से कह दूंगा तो इसका व्यवस्थित करके हो जाए। और आजकल वोटर लिस्ट का भी काम चल रहा है, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है और उस पर हर आदमी का नाम जुड़े, क्योंकि अब जो वोटर लिस्ट बनेगी यही प्रधानी के भी चुनाव में चलेगी, यही वोटर लिस्ट विधानसभा में भी चलेगी, यही वोटर लिस्ट आपके लोकसभा में चलेगी, यही जिला पंचायत में चलेगी। इसलिए कोई छूटने भी न पाए और कोई फर्जी उसमें रहने न पावे। तो उसमें अपना आधार कार्ड वगैरह जो कागज हैं उसके, वो कागज लगा करके उनको हम पूरी तरीके से पहला चरण है वेरिफिकेशन का, उसमें आपको दस्तखत होगा, आधार कार्ड लगेगा। दूसरा जब चरण होगा तब नए नाम बढ़ाए जाएंगे, फिर तीसरा चरण, ऐसे करके 3 चरण में काम होना, लेकिन इसको हम तत्काल करवा लें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर